आशीष, गुड मॉर्निंग। वीरू, देखिए गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मैं जब आ रहा था ऑफिस तो एक गाना चल रहा था, ज़रा हट के ज़रा बच के ये बॉम्बे मेरी जान। तो मुझे थोड़ा मार्केट की याद आ गई, क्योंकि मार्केट के लिए भी इस समय वही मूड माहौल है कि थोड़ा ज़रा हट के और ज़रा बच के। और ये जो मार्केट है ना, ये इवन जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी एक बुरा फेज़ है। कल मेरी बात हो रही थी ऐसी 2-3 स्मार्ट इन्वेस्टर से, और अब वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस मार्केट से। इस मार्केट ने काफ़ी फ्रस्ट्रेट किया है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये मार्केट है ना बिल्कुल दलदल जैसा है। अब दलदल में मतलब क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस तो कभी किया नहीं ना, होपफुली कभी हो, लेकिन अगर आप देखें उसमें तो धंसते हैं, और जितना आप जोर लगाने की कोशिश करते हैं उतना और फंसते हैं। उस समय आपकी होप यही होती है कि बस आप वहाँ बैठे रहें और कोई होपफुली आके आपको निकाल दे। तो इस समय आपको वही करना है कि अभी दलदल है ये, इस दलदल में आप जितना जोर लगाएंगे उतना फंसेंगे। तो थोड़ा वेट करें, कोई ना कोई आके शायद आपको बचाए, शायद निर्मला मैडम आके बचा लें, क्योंकि मतलब उम्मीद वहीं से है क्योंकि फ्रैंकली। तो इस मार्केट में पैसा बन रहा है पोजिशनली शॉर्ट करके, और बीच बीच में बाजार जो है वो आपको एक बड़ी रैली भी दे रहा है। और ये अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, पिछले थर्सडे को ही निफ्टी में करीब करीब 500 पॉइंट की रैली हुई थी, 450 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस पर, और इंट्राडे में करीब करीब 500 पॉइंट की रैली हुई थी। तो इंडेक्स ट्रेडिंग इस समय बहुत टफ है। इंडेक्स ट्रेडिंग आप तभी करिए अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि नहीं, इंडेक्स आपको ट्रेड करना ही करना है, उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे, तभी आप ट्रेडिंग करिए। और एक और चीज़ है आशीष, अब रोज़ हम इस मार्केट में आके लेवल्स की बात करते हैं, 20 डे मार्क, 200, ये वो सारे मूविंग एवरेजेस का इस मार्केट ने मजाक बना के रख दिया है। कोई लेवल होल्ड कर रहा है क्या? कोई मूविंग एवरेज की कोई सैंक्टिटी है? 200 डे मूविंग एवरेज को तो बाजार ने धोबी का कुत्ता बना दिया लिटरली, ना इधर का ना उधर का। आप देखिए रोज की कमेंट्री में हमारी होती है कभी कि 200 डे, किसी दिन 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस होता है, किसी दिन 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट होता है। देखो कोई मतलब थोड़े ना है। तो ये अब फेज कब तक चलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात क्लियर है कि इस मार्केट से जो बचेगा वही पैसा बनाएगा। ये फेज कभी ना कभी तो खत्म होगा, पर ऐसा ना हो कि जब फेज खत्म हो आपका पैसा भी खत्म हो चुका हो। तो भाई मार्केट भागेगा, पैसा तब बनाओगे ना जब पैसा होगा, पैसा बचाओगे ही नहीं तो फिर कहाँ से पैसा बनेगा। तो इसके लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। ये मार्केट जो है ना कैपिटल प्रिजर्वेशन का मार्केट है। देखिए हमारी एक मजबूरी ये है कि हमें रोज़ अपना शो फिल करना है, तो इसके लिए हम कोशिश पूरी करते हैं अपनी तरफ से, पूरी जितनी हो सकता है उतनी शिद्दत के साथ पूरे लेवल्स वगैरह बताकर सब कुछ स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवेंचुअली पैसा आपका है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉस थोड़ा सा इस मार्केट में संभल कर रहें तो बेटर है। फेज़ आएगा मार्केट में बड़ा पैसा बनाने वाला है। भी पहले भी देखे हमने बड़े पैसे बनाने वाले फेज़, पहले भी आप देखिए जब वो जून से सितंबर का फेज था, जून से सितंबर का फेज, उसमें आप देखिए रोज मार्केट आपको किसी लेवल पे ले लो पैसा बन रहा था। अब वो जून से सितंबर में जो पैसा बना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो उस पैसे की अहमियत कम है जो इस मार्केट में आप पैसा बना रहे हैं। पैसा होता है एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट में। तो वैसा फेज वापस आएगा, और अब पता नहीं कब आएगा, लेकिन वापस आएगा। जब आएगा तब ये 3-4 महीने जो गंवाए ऐसी कसर पूरी करिएगा, लेकिन अभी और पैसा गंवाकर जबरदस्ती ट्रेडिंग मत करिए। हाँ, अगर आपको क्लियर ट्रेड्स मिल रहे हैं, जैसे स्टॉक स्पेसिफिक बहुत क्लियर ट्रेड्स मिलते हैं, कभी कभी कल निफ्टी में एक ट्रेड बहुत क्लियर हो गई थी जो हमने डिस्कस की थी कि जहां पहली रैली फेल हो वहां बेच दीजिए, वहां से आपको 100 पॉइंट मिल गए। अब एक आध ट्रेड ऐसी मिल जाए दिन में, बस उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है आपको। या तो आप उस तरीके से करें या फिर कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें तो वो बेटर रहेगा।